यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का भूत आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि
उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। यह चैतन्य तत्व ही मैं हूँ। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ऐसी यथार्थ श्रद्धा होती है कि मैं त्रिकाल प्रज्वलित ज्ञान दीपक हूँ। चैतन्य ज्योति की सत्ता के अतिरिक्त देह रूपी मिट्टी और रागादि भाव रूपी धुएं में कहीं भी फैला नहीं हूँ। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ज्ञानी स्वयं को राख की दीवार का पड़ोसी मानता है और मोक्ष मार्ग का मुसाफिर जानता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ज्ञानी स्वयं को त्रिकाल चैतन्य असु मानता है। जिस असु की किरण पृथ्वी पर पहुंचती दिखाई देती है, फिर भी यह ज्ञान की किरण चैतन्य की किरण चैतन्य सूर्य से दूर एक समय के लिए भी गई नहीं। यह त्रिकाल चैतन्य असु यह मैं हूं। इस राख की दीवार का निर्माण पृथ्वी से हुआ और पृथ्वी में ही यह राख की दीवार मिलने वाली है। मगर जिस समय ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति की यथार्थ प्रतीति हुई, तब तो ऐसी दशा हुई क्योंकि अनुभूति के काल में अनुभव में इंद्रियों के परमाणु कहीं पर भी अनुभव में नहीं आए। इसी के बल पर देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट हुई। ज्ञान की अनुभूति इतनी सहज हुई कि ये इंद्रियों के परमाणु स्वयं को स्वयं की अनुभूति में बीच में न आए। ये परमाणुओं का अस्तित्व उतना ही दूर दिखाई देता है, मगर वह दूर भी तब दिखाई देता है जब अनुभूति का काल पूर्ण हुआ और विकल्प की खाई में, विकल्प की आग में जब ज्ञानी गिरा। मगर गिर कर के भी वह मरता नहीं है, क्योंकि अमृत की प्रतीति भीतर में है। आग में गिर कर के भी जो जलता नहीं है, क्योंकि क्रोध की अग्नि में भी नहीं जलने वाला यह चैतन्य तत्व मैं हूं, यह जागृति है। क्रोध की अग्नि की और जोर नहीं है, चैतन्य की ज्योति की और जोर है। इस वजह से ज्ञानी को देह होने पर देहातीत दशा है। फिर वह सत्ता एकमात्र चैतन्य सत्ता है, और वहां पर परमाणुओं की सत्ता कहां? मैं आप ज्ञान दीपकों को, आप परमात्माओं को उस अनुभूति का एहसास कराना चाहता हूं। यह एहसास तुम्हें हो कि तुम ज्ञान के अतिरिक्त और कुछ भी अनुभव न करो। तुम भीतर में जाओ तो कर्ता होकर के, मगर वापिस आओ तो सत्ता मात्र की प्रतीति के साथ में। जब ध्यान न्यायक में डुबकी लगाए, उस समय तो तुम डुबकी लगाते समय कि यह मैं डूबा, मगर डूबते समय जब अभेद मिलन हो, उस समय तुम निर्विकल्प हुए, क्योंकि डूबा यह विकल्प होगा कैसे?
डुबकी का भी जहां विकल्प नहीं, ऐसी द्रव्य से अभेद 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 निर्विकल्प अनुभूति। जैसे खो गया है वो इस पृथ्वी से खो ही गया है। इसलिए भले ही वह घूमता फिरता रहता हो सूर्य, मगर पृथ्वी पर तो आता ही नहीं है। कहे कि एक समय के लिए भी ये पृथ्वी सूर्य के प्रकाश से वंचित नहीं रहती, कहीं ना कहीं तो सूर्य की किरण पहुंचती है न, मगर सूर्य एक समय के लिए भी पृथ्वी पर आता नहीं। सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को यह जागृति कि यह चैतन्य सूर्य ये तो सदैव स्थित है, ये सदैव ध्रुव है, ये तो अपनी सत्ता में ऐसे स्थित है जैसे कुटस्थ है, जहां कुछ भी होना नहीं। उस अभेद अंतर्मुखी अनुभूति के लिए ये सत्संग है। मगर मेरी ये भावना है कि ये सत्संग का भी तुम्हें विकल्प न आए, तुम इतने गैर हाजिर हो जाओ कि प्रत्यक्ष और परोक्ष ऐसे गुरु कौन। गुरु का ही विकल्प नहीं, जहां दो का विकल्प नहीं। ये गुरु ऐसे जानने वाली ज्ञान की अवस्था में उस अवस्था का भी विकल्प नहीं, और ज्ञान सत्ता मात्र भगवान आत्मा यह मैं ज्ञान। और उस समय तुम्हें यह जागृति रहेगी भीतर की ऐसी अभेद अनुभूति के काल में, वहां की परिपूर्णता की अनुभूति के काल में खालीपन का एहसास नहीं होगा, पूर्णता की अनुभूति होगी। इसलिए कुछ पीछे छूट गया ऐसा तुम्हें भय न लगेगा, ऐसा तुम्हें लोभ न जगेगा। कुछ भी नहीं छूटा ऐसी पूर्णता की अनुभूति होगी। एक गांव को छोड़ करके कहीं जंगल में जाओ, तुम्हें उस गांव में कुछ पीछे छूट गया है, याद आएगी कि कुछ छूट गया है। वापिस में उस गांव की ओर जाओ, मगर जो भी तुम्हारा वैभव था वो वैभव तुम्हारे साथ में है। गांव में कुछ छूटा ही नहीं है, उस नगर में तुम्हारा कुछ भी लूटा नहीं है, छूटा नहीं है। फिर उस नगर की याद भी क्यों आए। इतनी ध्यान की गहराई में जब जाए और स्वयं का वैभव पूर्ण अनुभव में आए तो फिर नगर की याद नहीं आती। और ये नगर कौन सा, ये उमराला नहीं, ये नगर की याद ही नहीं आती। ये जो नगर बसा है, 5 इंद्रियों का जो नगर बसा है, ये देह, ये 5 इंद्रियों का नगर है। और उस नगर की याद ही नहीं आती जब पूर्ण रूप से परिपूर्ण चैतन्य तत्व में भीतर में परिपूर्णता का अनुभव होता है और इंद्रियों की याद ही नहीं आती। क्योंकि नगर याद तब आए मेरा कुछ पीछे छूट गया, और छूट गया ये विकल्प क्यों नहीं आता, क्योंकि जो है यह तो अनुभव में आ रहा है। छूटा होता तो अनुभव में कौन आता। निर्विकल्प अनुभूति के काल में देह होने पर देहातीत, परमाणुओं के होने पर भी वह परमाणुओं में नहीं है। नगर को जलाया नहीं, नगर से वह चला गया। उमराला को छोड़ करके वह चला गया। उमराला वासियों को मार करके नहीं, काट करके नहीं, जो है सो है, ये जान करके कि मेरी यात्रा कोई और है और यहाँ नगर में मेरा कोई नहीं। और ज्ञानी को यह जागृति है, यह सदगुरुदेव सामने है। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी नजर के सामने है, परम कृपालु देव नजर के सामने है। जब ध्यान में डुबकी लगती है, हे ज्ञान दीपक, तुम इस साहस से भीतर में जाओ, ऐसे अपूर्व साहस से कि जहां स्वच्छंद तो छूटेगा, मगर स्वच्छंद जिनके आश्रय में रह करके छूटा है वह सदगुरु भी छूटेगा। तब पूर्ण निर्विकल्प अनुभूति की यात्रा होती है। स्वच्छंदता से तो छुटकारा हो, सदगुरु से भी छुटकारा हो। स्वच्छंदता तो भटकाती है, मगर गुरु का मोह वह तो और खतरनाक है, क्योंकि प्रतीत होता है कि ये तो छोड़ने जैसा है ही नहीं।
इसलिए मैं तुमसे कहता हूं गुरु के मोह में मत अटकना। और यह भी इसलिए क्योंकि गुरु के मोह में अटके तो मेरा तुम्हारे प्रति जो प्रेम है वो प्रेम फिर निरर्थक गया। मैं तुमसे अनहद प्रेम करता हूं, मेरा वात्सल्य तुम्हारे प्रति अनहद है, अतुल्य है, अनुपम है, अलौकिक है। मेरा वात्सल्य तुम्हारे प्रति ऐसा है कि मैं तुम्हारे संग में अनंत काल तक जीना चाहता हूं। इसलिए क्योंकि चंद लम्हों का साथ तो जनाजे को भी मिल जाता है। हे ज्ञान दीपक, मैंने अनंत काल तक सिद्धशिला पर तेरा साथ चाहा था। और साथ में रहोगे कब? गुरु के मोह में फंसोगे तो निगोद में जाओगे और गुरु मोक्ष में। इसलिए मैं कहता हूं कि गुरु के मोह में मत फंस और अपने स्वरूप में लीन हो, तभी तो अनंत की यात्रा में गुरु के संग तुम सिद्धशिला पर विराजमान होगे। इसलिए स्वच्छंद से भी छूटना है और सदगुरु से भी छूटना है। मैंने कितनी ही कोशिश की पिछले 2 दिनों से कि मैं तुम्हारे सामने कहूं कि गुरु की चरण को, गुरु को मत छोड़, मत छोड़, मत छोड़, मगर ये मुझसे होता ही नहीं है। मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि गुरु के चरणों में बैठने का विकल्प आए बिना नहीं रहता, बैठ नहीं आए बिना नहीं रहता, मगर इन विकल्पों में सुख बुद्धि से बैठा तो फिर निगोद की यात्रा होगी, 36 का अंक होगा। गुरु चैतन्य की ओर गया और यह मैं चैतन्य परमात्मा उन गुरु के संग में यात्रा करना चाहूं तो इतना जरूर है कि मांस के नगर में मैं रहता नहीं। यह नगर मांस का नगर है, उस नगर में रहता नहीं। और एक समय के लिए भी बाहर निकले बिना, छूटे बिना, कोई चेष्टा किए बिना कि जैसे थैली में कोई शक्कर के दाने हो उसे पकड़ करके बाहर निकालने हो, ये कोई भी ऐसी चेष्टा किए बिना, आत्मा को देह में से बाहर निकाले बिना, आत्महत्या किए बिना, सुसाइड किए बिना, यहां पर रह करके सिर्फ धन की अनुभूति होती है, ज्ञान की अनुभूति होती है कि राग की अनुभूति वहां होती ही नहीं। इसलिए वहां याद नहीं आती। ध्यान की गहराई में जब ज्ञानी अंतर्मुख होकर डुबकी लगाता है ना, देह की याद क्यों नहीं आती है? जब तुम्हारे पास में पैसे ना हो तो पैसे की याद आती है, पैसे हो तो पैसे की याद नहीं आती, विचार ही नहीं आता। जो है फिर उसकी याद कैसे? इसलिए तो परिपूर्ण न्यायक देव की याद भी नहीं आती है ना। और जो नहीं है उसका विकल्प नहीं होता, क्योंकि है उसकी परिपूर्णता में इतना तृप्त है कि नहीं है उसका विकल्प नहीं आता। कार्य होता है फिर कोई पराया याद नहीं आता। कोई व्यक्ति तुम्हारा मित्र जिनके बिना तुम्हारा काम अटकता हो, मित्र की याद तुम्हें कितनी बार आती है? कहते ना जब गरज होती है तब कोई व्यक्ति हमें बहुत याद आता है। काम हो गया कि तुम तो भूल ही गए। कहते हैं ना तुम्हारा काम हो गया कि तुम तो भूल ही गए। अर्थात अब जो तुम्हारा काम जिसमें तुम्हें मेरी जरूरत ही नहीं तो मैं तुम्हें याद भी नहीं आता। ऐसा कोई व्यक्ति शिकायत करे, ज्ञानी को ये देह ऐसा ही दिखता है कि मेरा कार्य अटक नहीं रहा, हो रहा है, इसलिए तेरी याद नहीं आती। मेरा कार्य हो रहा है, ये जानना 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 ये हो रहा है, इसलिए अब तेरी गुलामी नहीं रही। इसलिए परमाणुओं की गुलामी नहीं रही, क्योंकि भीतर में जानने के प्रवाह की अनुभूति तो हो रही है और ये निरावलंबी है, ये स्वाधीन है।
इसलिए इस निरावलंबी निराधार ऐसी ये ज्ञान की धारा, नदी का पानी तो बहता है तो नीचे कोई रेत तो है न, कोई मिट्टी तो है न, कुछ तो है न, उस पानी को सहारा देने के लिए कंकड़ पत्थर तो है न जहां नदी बहती है। मगर ये ज्ञान की जो धारा है, इस धारा में तो परमाणु तो क्या, विकल्प का भी ऐसा ये सहज निरावलंबी निराधार ये ज्ञान का प्रवाह, और उस प्रवाह में परमाणु नहीं। जो यहां एक क्षेत्रावगाह है तो फिर सद्गुरु वहां दूर है, वो सद्गुरु कैसे होंगे? हे ज्ञान दीपक, ये ज्ञान की निरावलंबी धारा की यदि तुम्हें अनुभूति हो तो इंद्रियों के नगर में वास नहीं होता है। और ये अनादि अनंत ज्ञान के प्रवाह की धारा, ये प्रवाह ऐसा है, ये जो यहां हो रहा है वह भी तुम में हो रहा है। मगर उसके लिए तुम्हें साहस चाहिए। इसलिए तो ज्ञानी अपने को देह में क्यों नहीं देखता? क्योंकि आधार नहीं देखता। किसी के सहारे पर वहां पर टीका ऐसा नहीं दिखाई देता, ये स्वतंत्र ज्ञान दिखाई देता है। जैसे बेटा मां के गर्भ में रहता है, मां के आश्रय में रहता है, कमजोर है, मां के आश्रय में रहता है, कमजोर है ना, इसलिए किसी के आश्रय की जरूरत है। कमजोर है ना, अपना कार्य नहीं कर सकता, इसलिए किसी के सहारे की जरूरत पड़ी। खुद खाना नहीं खा सकता तो मां ने खाया वही खाता है। खुद पी नहीं सकता तो मां पीती है वह पीता है। भीतर में मां की सांसों को लेकर के ही वो खुद सांसें लेता है, क्योंकि निराधार वो अभी हो कैसे, कमजोर है। जहां कमजोरी है वहां किसी के सहारे की जरूरत है। और ज्ञानी को प्रत्येक समय का ज्ञान का जानना ये इतना बलवान दिखता है कि इतना बलवान दिखता है कि यथा योग्य उसकी जानने की शक्ति व्यक्त दिखती है। जब जानने की शक्ति इतनी व्यक्त दिखाई दे तो फिर उसको आधार की जरूरत क्या? इसलिए ज्ञानी का जानना ये इतना बलशाली, इतना शक्तिशाली दिखाई देता है। इसलिए कहते हैं प्रत्येक पर्याय शक्तिशाली है। द्रव्य तो शक्तिशाली है ही, गुण तो शक्तिशाली है ही, पर्याय भी शक्तिशाली है। पर्याय अशक्त होती तो परतंत्र होती, तो स्वतंत्रता का सिद्धांत ही न रहता, तो गुलामी होती, तो विश्व की व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ जाती। मगर प्रत्येक समय ये उत्पाद और व्यय की स्वतंत्रता, उत्पाद व्यय द्रव्यम युक्तम सत, और सत द्रव्य लक्षणम, ये सत तो द्रव्य का लक्षण है, स्वभाव है, धर्म है। इसलिए ज्ञानी को यह जागृति की एक एक समय का जानना। इसलिए जब टेबल को जानते हैं ना, तो जानने की क्रिया में जानना, इस जानने की क्रिया में परतंत्रता नहीं दिखती। स्वच्छंद को रोकना है। जाता सदगुरु शरण में अल्प प्रयास जाए। सदगुरु के शरण में जाए तो अल्प प्रयास में वहां पर बैठ करके, इसलिए क्योंकि पढ़ करके जो समझ में नहीं आता वह देख करके समझ में आता है। बच्चा पढ़ाई करने तो 5 साल के बाद जाता है, मगर आंख खुलते ही वह देख लेता है। उसने कहीं किताबों में नहीं पढ़ा ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है, भाई बहन है, मगर 5 साल का होते होते तो सभी को पहचान लेता है, पुकारने लगता है। क्योंकि जो आंखों से दिखाई देता है वह जो समझ में आता है शब्दों से नहीं। इसलिए कहता हूं ना, 158 देशों में मैंने सभी को परम कृपालु देव की यह तस्वीर दिखाई, जिन्हें गुजराती नहीं आती थी,
मगर कृपालु देव की तस्वीर को देख करके समझ गए कि ये क्या कर रहे हैं, वे क्या चाहते हैं, वे कहां हैं। क्योंकि प्रतिमा, मूर्ति के दर्शन से, जो आंखों से देख करके जो पता चलता है, तस्वीर देख करके जो पता चलता है, वो पढ़ करके नहीं। इसलिए तीर्थंकर परमात्मा के समोसरण में परमात्मा के दर्शन, जीवों के सम्यक दर्शन का कारण बन जाता था। वहां भगवान कुछ बोले ही नहीं। कभी ऐसा भी होता है मूक केवली, जिनकी वाणी, जिनकी दिव्य ध्वनि नहीं खिरती, दिव्य ध्वनि भले नहीं खिरती हो, मगर उनके दर्शन मात्र से मुनि आत्मा के ध्यान में, वन में लीन है। उपदेश वहां पर मुनि देते नहीं, मौन है, मगर मौन मुनि का उपदेश वह भी जीवों के आध्यात्मिक क्रांति में निमित्त बनता है। मौन है। भरत चक्रवर्ती कैलाश पर मुनिराज ऋषभदेव के चरणों में झुकते हैं। मुनिराज ऋषभदेव कोई उपदेश थोड़ी देते हैं, मगर मुनि का होना ही पर्याप्त है। जो है उनकी शरण में जाना, स्वच्छंदता से छुटकारा होता है। उनको देखा, उनकी शरण में गए, और सद्गुरु की शरण में जाते ही अल्प प्रयास से स्वच्छंदता दूर होती है। इसको तो मैं ऐसे कहता हूं, आत्मा से बड़ा कोई गुरु नहीं, क्योंकि ज्ञान पर से नहीं होता, ज्ञान स्व से होता है। कोई पराया ज्ञान देता नहीं, ज्ञान भीतर से व्यक्त होता है। बस यही वजह है कि ज्ञान जो भीतर से, अंतर से व्यक्त होता है, यही ज्ञान। प्रत्येक व्यक्ति स्वयं ही गुरु है, सद्गुरु है, स्वयं गुरु है, जो स्वयं से ही ये बोध, ये सीख लेता है। और जो ज्ञान स्वरूप में ढला, जिस ज्ञान ने स्वरूप का आश्रय लिया, जो ज्ञान स्वरूप की शरण में जाता है, वहां स्वच्छंदता से छुटकारा होता है। आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति के काल में वह ज्ञान, यहां जो सद्गुरु बैठा है, उस सद्गुरु के भीतर जाता है। परम कृपालु देव ने स्वच्छंदता को दूर करने के लिए सद्गुरु की ओर लक्ष्य कर यह कहा, क्योंकि देख करके जो तू समझ पाएगा, वो पढ़ करके समझ में नहीं आएगा। प्रत्यक्ष सद्गुरु के योग में मान का अभाव होता है। मानादिक मानस्तंभ को देखते हो, मानस्तंभ, गौतम स्वामी का मान पिघल गया। मानस्तंभ को देखा, मानस्तंभ को देख करके, यह भी कहने की भाषा है, मानस्तंभ को देख करके मान गल जाता है। यह बात वास्तव में झूठी है, यह व्यवहार में कहने की बात है। यह बात मुझे नहीं जचती और किसी भी ज्ञानी को न जचेगी। इसलिए क्योंकि मानस्तंभ तो पराया है। किसी खंभे को देख करके मान पिघल जाता है? मान तो पिघलता है निज चैतन्य परमात्मा को देखने से, खंभे को देखने से नहीं। पराये की ओर ध्यान जाए और विकार छूट जाए? नहीं, पराये की ओर ध्यान जाने से तो विकार बढ़ता है। निज चैतन्य परमात्मा में डुबकी लगी थी कि मान गल गया था। ये तो सिर्फ कहने की बात है। गुरु के चरण में जाओ, गुरु की शरण में जाओ और तुम्हारा स्वच्छंद छूटेगा, ये कहने की बात है। वास्तव में तो तुम अपने भीतर जाओ, तब तुम्हारा स्वच्छंद छूटता है। कोई गुरु के पास जाकर स्वच्छंद छूट जाता है? ये कहने की भाषा है, ये व्यवहार।
ये भक्ति की भाषा है, ये अतिशयोक्ति की भाषा है, ये काव्य है, सत्य नहीं। सत्य यह है, कोई पराये के पास जाकर अपना विकार छूट नहीं सकता। पराये के पास जाकर के तो विकार बढ़ता ही है। इसलिए मैं एकांत की खोज में हूं और तुमसे भी कहता हूं, एकांत में रहना ये तो मजबूरी है कि जब तुम्हें एकांत न मिले तब जिन निमित्तों में रह करके विकार बढ़ते हो, उन निमित्तों में न रहने का उपदेश दिया है। कोई जरूरी नहीं है कि तुम निर्विकारी हो जाओ। परम कृपालु देव ने स्वच्छंदता को दूर करने के लिए गुरु की शरण में जाने को कहा। माना दिक शत्रु महान निज छंदे न मराए, जाता सदगुरु शरण मा अल्प प्रयास जाए। विशुद्धि के बिना देशना नहीं होती। इसलिए ये कहा, अहंकार का भाव गुरु को मिलने से पहले ही पतला हो चुका होता है, छूटा नहीं, पतला हुआ। उसे कषाय की विशुद्धि कही, कषाय की मंदता कही। गुरु कुछ भी कहे उसे बुरा न लगे, कुछ भी कहे तो बुरा न लगे, क्योंकि बुरा लग गया तो बैठना मुश्किल हो जाएगा। गुरु के निकट जाना, गुरु के समीप जाना, मगर समीप का अर्थ ये नहीं कि उनके व्यक्तिगत जीवन में जाना। मैं खास तुमसे ये कहता हूं, यदि तुम्हें किसी से ज्ञान पाना हो तो उनके व्यक्तिगत जीवन में बहुत ज्यादा मत जाना, नजदीक बहुत मत जाना, और खास करके अविरत सम्यक दृष्टियों के निकट बहुत मत जाना। उसके पीछे भी गहरे कारण। प्रवचन सुन लेना, दूर से सत्संग में बैठ लेना, व्यक्तिगत मत जाना। क्योंकि आज तुम किसी व्यक्ति से ज्ञान पाते हो, और ज्ञान पाते हो, रोज तुम 2 घंटे 4 घंटे उनसे ज्ञान पा करके उनसे सुनते हो, और हुआ यूं कि तुम और निकट गए और निकट गए। जैसे जैसे तुम किसी के निकट जाते हो, गुण के साथ दोष भी दिखाई देते हैं। रामचंद्र जी वो वन में गए थे तो देखा था ना कि बगुला ध्यान में लीन है, और राम ने कहा कि तेरे जैसा ध्यानी तो मनुष्य भी नहीं देखा। मगर मछलियां बोली, हे रामचंद्र जी, जिस बगुले की आप तारीफ कर रहे हो, हमारे खानदान को साफ करके बैठा है। हम उनके पड़ोसी हैं। पड़ोसी सत्य जानता है, जो नजदीक रहता है वो सत्य जानता है। नजदीक रहता है तब गुण ही नहीं दिखाई देते, दोष भी दिखाई देते हैं। और जब दोष दिखाई देते हैं तब क्या होगा कि रोज 4 घंटे उनकी वाणी सुनना अच्छा लगता था, अब दोष इतने दिखाई देते कि इनकी वाणी सुनो, जाने दो, नहीं सुनना। वो तो ऐसे दोष वाले हैं, उनमें दोष है मगर तत्व की निरूपणा में दोष नहीं था। इसलिए तत्व की निरूपणा जो तुम्हें सुनने को मिलती थी उससे भी तुम वंचित रह गए। इसलिए कहता हूं, बहुत नजदीक, व्यक्तिगत जीवन में नजदीक मत जाना कि ज्ञानी क्या करते हैं, किन से मिलते हैं, क्या खाते हैं पीते हैं, उन विशेषों में तुम मत जाना। इसलिए कहा ना, अविरत सम्यक दृष्टि आदर्श नहीं होते हैं। आदरणीय हो, आदर्श न हो, क्योंकि पुरुषार्थ की कमजोरी है। गुरुदेव तो ये करते हैं, कृपालु देव तो ये करते हैं, ऐसा देख करके तुम उनके दोषों को देख करके, यही तो वजह है ये जो महाराज साहब, इतने महाराज साहब, उनको मानने वाले, उनकी भीड़ पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी को बर्दाश्त क्यों नहीं कर पाती।
गुरुदेव की तत्व की निरूपणा में कहां भूल है? स्वसंवेदन अनुभूति से जिनके वचनों में अभिव्यक्ति हुई है, ऐसे ज्ञानी में दोष, उनकी वाणी में दोष, मगर वो बैठ नहीं पाते उनके पास। ये वो तो घर में रहते हैं, चांदी की थाली में भोजन करते हैं, विमान में वे उड़ते हैं, वे तो बड़े बड़े महलों में रहते हैं। ये उनकी व्यक्तिगत लाइफ में, व्यक्तिगत जीवन में गए और उनसे जो ज्ञान पाना था वह भी अब पा नहीं सकते। इसलिए खास कहता हूं, चैतन्य तत्व की पुकार कहीं तुम्हें सुनने को मिले और तुम्हारी अनुभूति को यदि वह छूती हो तो उस व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन में तुम मत जाओ, जिससे उस तत्व से तुम वंचित न रह जाओ, क्योंकि उनकी दशा कुछ और है। इसलिए कहा ना, जब भी तुम्हारी कोई कमजोरी हो, उस कमजोरी को देखते समय ज्ञानियों में भी ये कमजोरी थी। ये दृष्टांत लेने का नाम स्वच्छंदता है। जैसे कि मैं विमान में उड़ता हूं, कि क्यों उड़ता हूं? ये पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी उड़े थे, बस ये स्वच्छंदता है। मैं विमान में उड़ता हूं, ये मेरे पुरुषार्थ की कमजोरी है। मैं अब अपने स्वरूप में ऐसा लीन हो कि विमान में क्या, गाड़ी में बैठना ही बंद हो जाए, और हो जाएगा कुछ ही दिनों में। मगर गुरुदेव के कारण नहीं, गुरुदेव को मुख्य करके नहीं। ये मेरी कमजोरी, मेरी कमजोरी। कृपालु देव ने व्यापार किया था इसलिए मैं व्यापार करता हूं मुंबई में, नहीं। मैं ज्ञान के व्यापार में अभी इतना मस्त नहीं हुआ कि ये मुंबई में अभी व्यापार करने दुकान में, ऑफिस में जाना पड़ता। ज्ञानियों की कमजोरी को अपनी कमजोरी के साथ में मिला करके, उनके दृष्टांत लेकर के, अपने जीवन में घटित करके स्वयं का बचाव बहुत बार किया। इसलिए राम का दृष्टांत लिया कि राम भी सीता के विरह में तड़पते थे, तो पत्नी के विरह में मैं क्यों न तड़पूं? मगर राम का वनवास हुआ, सीता भी राम के संग में थी, दोनों वन में रहे, लक्ष्मण भी साथ में रहे, मगर सीता को कितना परेशान किया है राम ने। इस पृथ्वी पर सम्यक दृष्टि ज्ञानियों की लिस्ट में राम जैसा कोई पुरुष नहीं जो पत्नी को इतना परेशान करे। इतना सताने वाला पुरुष राम जैसा कोई नहीं। राम ने सताया तो मैं अपनी पत्नी को क्यों न सताऊं? नहीं, राम ने अपनी सीता को सताया था, सती सीता को सताया, मगर उसका प्रतिक्रमण, उसका पश्चाताप जो राम ने किया, तुम में से कौन करने को तैयार है? उसका प्रतिक्रमण राम ने किया। वो क्या था तुम्हें पता है? राम का प्रतिक्रमण था, राम का कन्फेशन था कि जिस दिन सीता का वैराग्य इतना प्रबल हुआ और सीता ने संसार त्याग करने के लिए गृहस्थ दशा छोड़ दी, व्रत धारण किए, राम भी सीता के पीछे सीता अनुगामिनी हुए। राम ने दीक्षा लेकर के, मुनि होकर के, और सीता से भी ज्यादा पुरुषार्थ करके, क्योंकि सीता का मोक्ष न हुआ, राम का तो हो गया। तुम्हारे मोक्ष मार्ग का ठिकाना नहीं और राम का दृष्टांत लेते हो। इसलिए ज्ञानियों के दृष्टांत लेकर के अपनी कमजोरी को छिपाना मत। ज्ञानियों के दृष्टांत को तर्क बना करके वकील की तरह खड़ा मत करना। स्वच्छंदता से मुक्त होने का यह उपाय है। यदि प्रत्यक्ष सद्गुरु न हो तो तुम भ्रमित हो जाओ। इसलिए ज्ञानियों के दृष्टांत एक नहीं, अनगिनत है, जो आज मेरे सामने है। ये तो दिखाई देता है कि राम
सीता को अग्नि में झोंकते हैं, मगर सीता को अग्नि में झोंकते समय राम की पीड़ा और वेदना तुम जानते हो? क्या तुम में ये दम है जो राम अंत में ये कहकर गए कि लोक में ऐसा होता है कि पति आगे चलता है, पत्नी पीछे। पति जाए पूरब में तो पत्नी भी जाएगी पूरब में। जहां पति जाएगा वहां पत्नी जाएगी। मगर यहां उल्टा हुआ। जीवन भर सीता राम के पीछे चली, मगर अंत भला सो सब भला, अंत में सीता आगे चली और राम पीछे। सीता ने पहले दीक्षा ली और राम ने बाद में। सीता के पीछे पीछे राम चले। इसलिए राम ने अंत में यह कहा कि जब तुम एक दूसरे से मिलो तब राम सीता मत बोलना, सीता राम बोलना, क्योंकि आगे सीता चली थी और राम पीछे चले थे। सीता राम कहना, सीता अनुगामिनी हुए राम। स्वच्छंदी मत होना, स्वच्छंदी मत होना। हे ज्ञान दीपक, गुरु की वाणी अमृत है, तुम उसे जहर मत बनाना। उनके भीतर में, उनकी रग रग में जो समाया है वह तुम्हारे भीतर भी अंतर में अनुभव में आए। यह लंबे काल के बाद में यह अवसर मिला है। यह रहस्य है, अद्भुत रहस्य। रावण तो 10 मुख वाला नहीं था, उसकी शक्ति ऐसी थी, मुख तो एक ही था। रावण के पुतले बहुत जलाए, मगर रावण ने सीता को 6 महीने तक अपने भवन में रखा और हाथ न लगाया। मैं तो कहता हूं राम मिलना तो मुश्किल है, रावण मिलना भी मुश्किल है। भरत चक्रवर्ती एक दूसरे से इतने लड़े, सम्यक दृष्टि होकर के लड़ाई लड़ते हैं, मगर उन दोनों ने मुनि धर्म अंगीकार किया और दोनों ही उसी भव में मोक्ष में गए। तुम 2 भाई जो लड़ते हो, तुम में से कौन मुनि हो रहा है पहले बताओ। ज्ञानियों की लड़ाई को आदर्श मत बनाओ, स्वच्छंदी मत हो। आगे तो देखो उन्होंने क्या किया था। 5 पांडवों ने जुए में पत्नी को दांव पर लगा दिया, जुए पर लगा दिया, दांव पर। मगर उनमें से 3 तो मोक्ष गए, 5 मुनि हुए। तुम में से कौन मुनि होने को तैयार है जो पत्नी को सिर्फ छोड़ करके पांडवों का दृष्टांत देते हो? ज्ञानियों के दृष्टांत अज्ञानी लेकर के अपना बचाव करता है। ये दृष्टांत इसलिए बताए थे, एक बात खास याद रहे कि राम ने अपनी पत्नी को जो सताया था वो किसी ने पहले सताया था, किसी ने पहले सताया था, इसलिए मैं अपनी पत्नी को सताऊं, ऐसा देख करके राम ने सीता को नहीं सताया। या भरत बाहुबली लड़े तो इसलिए नहीं लड़े थे कि पूर्व में कोई लड़े है ज्ञानी, इसलिए लाओ हम ज्ञानी लड़े। दूसरों का दृष्टांत लेकर के यहां लड़ाई लड़ना यह स्वच्छंदता है, और स्वयं की ओर दृष्टि रख करके लड़ाई लड़ना यह विचरे उदय प्रयोग है। परम कृपालु देव उसे विचरे उदय प्रयोग कहते हैं। अज्ञानी के लिए नहीं, ज्ञानी के लिए। अज्ञानी की दृष्टि भरत बाहुबली पर है और लड़ाई लड़ता है, इसलिए स्वच्छंदी। ज्ञानी की दृष्टि चैतन्य परमात्मा पर है और लड़ाई लड़ते हैं, इसलिए विचरे उदय प्रयोग। ये उदय प्रयोग
ये कर्म का उदय, ये दोनों के बीच में जो फासला है, ऐसे ही तुम पढ़ोगे समझ में नहीं आएगा। ऐसे ही तो जीव भ्रमित हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं। जब तुम्हारे भीतर इतनी संवेदनशीलता हो, तब तुम्हें सब जगह चैतन्य 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 ही दिखाई देगा। सेंट फ्रांसिस हुआ ना, नदी और पर्वतों से बातें करता था, वृक्षों को भाई कहता था, मछलियों को बहन कहता था। जिन्हें कुछ भी परमात्मा का पता नहीं था, ऐसा व्यक्ति भी यदि इतना संवेदनशील हो सकता है, तो गुरु की वाणी को पाकर के इतना जड़ मत होना। स्वच्छंदी अर्थात जड़। जड़ता में ये अंतर है, जड़ता और दृढ़ता। स्वच्छंदी के पास में जड़ता है, कोई भूखा प्यासा है, मैं उसे बचाने क्यों जाऊं? उदय के परिणाम है, वो भूखा है, अपने कर्म को भोग रहा है। और कोई भूखा प्यासा है, मैं अपने में मस्त हूं, पता ही नहीं कौन भूखा कौन प्यासा। दूसरे को मैं बचाने क्यों जाऊं? सब अपने कर्म को भोगते भोगे, ये जड़ता है। और मैं अपने में लीन हूं और पता ही न चला, ये दृढ़ता है। सम्यक दृष्टि दृढ़ होता है, स्वच्छंदी जड़ होता है। स्वच्छंदी मत को पकड़ता है, सम्यक दृष्टि सत को पकड़ता है, मत को नहीं। सत्ता स्वरूप चैतन्य को पकड़ता है। स्वच्छंदी की पकड़ है, आग्रह है। सम्यक दृष्टि का आग्रह नहीं है, ज्ञानियों का आग्रह नहीं होता। इसलिए तो आग्रह नहीं, ज्ञानियों में आग्रह नहीं। सातों व्यसनों का जो सेवन करता हो और ज्ञानियों के दृष्टांत लेकर के अपने मिथ्यात्व को पुष्ट करता हो, ऐसे जीवों के लिए इस शिविर का आयोजन हुआ कि ज्ञानियों की बात अलग है, तुम उनके दृष्टांत लेकर के लाओ, मैं भी ऐसा करूं, तो हालत बहुत खराब होगी, बहुत भटकना होगा। क्योंकि ज्ञानियों के दृष्टांत लिए नहीं, ज्ञानियों के दृष्टांत लेकर के ये काम मत करना। ऐसा होता है, हुआ था ऐसा। अंग्रेजों का जमाना था, गांधी जी जेल में थे, क्योंकि छोटी छोटी बातों पर गांधी जी के पास में एक ही हथियार था, उपवास पर बैठ जाना। जब भी कुछ हो जाए तो अनशन पर बैठ जाते, और अंग्रेज लोग गांधी जी को पकड़ करके सीधे जेल में बंद कर देते। गांधी जी को बहुत बार जेल में, कैद खाने में बंद किया। और जब गांधी जी को बंद करते, भूखा नहीं रखते, गांधी जी तो अनशन पर होते। मगर अंग्रेजों को पता था कि ये बूढ़ा यदि मर गया जेल में, तो ये भारत वाले लोग हमको जाने नहीं देंगे, यहां से छोड़ेंगे नहीं, खतरा है। इसलिए गांधी जी को जेल में तो रखना जरूरी है, मगर मर न जाए उसका ध्यान भी रखना जरूरी है। तो गांधी जी को जेलों में केसर बादाम का ऐसा दूध तैयार करके, बिल्कुल चूरा करके ऐसा दूध तैयार करते। अपन भी कभी भोजन न किया हो ना, तो ऐसा दूध पी लेते कि पेट को चलो थोड़ा। तो गांधी जी के लिए ये केसर बादाम का दूध तैयार करके
पिलाते थे, गांधी जी पीते नहीं थे। तो वहां पर एक पाइप रखते थे, उस पाइप को गांधी जी के मुंह में रखते और पाइप में दूध डाल करके गांधी जी को पिलाते। पीना ही पड़ेगा, अब क्या। बच्चे को, जैसे छोटे बच्चे को बोतल से पिलाते, गांधी जी को पाइप से पिलाते थे। गांधी जी को ऐसा दूध पीने को मिलता था। यह समाचार अखबार में छपे। अब जिनके घर में खाना पीना है नहीं, उन्होंने सोचा उपवास पर उतर जाओ और जेल में जाओ। वो उपवास पर बैठ गए, निर्धन लोग झोपड़पट्टी से, और अच्छे अच्छे घर के भी, जिनके घर में पत्नी बनाकर देती नहीं, अंग्रेजों ने पकड़ करके जेल में बंद कर दिया। ये तो इंतजार करते रहे कब मिलेगा केसर बादाम का दूध। जो दूध गांधी जी को जिस पाइप से पिलाया जाता था, उसी पाइप से उन लोगों की पिटाई होती थी। लो दूध चाहिए, मरे तो मरे। गांधी जी दूध पीने के लिए नहीं गए थे, तो दूध मिला। ये दूध पीने गए तो पिटाई मिली। चाहना लेकर के यदि जाते हो, वो खतरनाक है। ज्ञानी का उदय का परिणाम है जो भोगों को भोगते हैं। मगर ऐसा भोग मैं भी भोगूं, क्योंकि ज्ञानियों ने भोगा है, तो तुम तो खाई में गिरोगे। इसलिए स्वच्छंदी मत होना। परम कृपालु देव आज यहां सद्गुरु भक्ति स्वच्छंद मुक्ति शिविर में सातों व्यसनों का सेवन करके स्वच्छंदी मत होना। शराब पी करके स्वच्छंदी मत होना। मैं शराब पीने वाले को प्रेम करता हूं, मांस खाने वाले को भी मैं प्रेम करता हूं। ऐसे ज्ञान दीपक बनाए हैं, मैं प्रेम करता हूं। शराबी को प्रेम करता हूं, इसलिए नहीं कि वो शराब पीना उसका पुष्ट हो, इसलिए कि ऐसे निमित्त में रह करके काश आज नहीं तो कल उनमें परिवर्तन आए। मैं छोड़ता नहीं। कुछ दिन पहले ही मुझे पता चला, एक ज्ञान दीपक ने मांस खा लिया। महाराष्ट्र में, नासिक में। मैंने उसे छोड़ा नहीं। उसने मुझे बताया, मैंने उसे बधाई दी। इतना तो तुमने सत्य बोला, मैं तो वहां देखने भी कहां आने वाला था, तुमने खा लिया तो। मुझे वो पापी नहीं दिखाई दिया, इतना सरल दिखाई दिया, बता तो दिया। चलो अब आगे ऑपरेशन करते हैं, अब इसके लिए क्या किया जा सके उसके बारे में विचार करते हैं। यदि मैं कहूं कि मैं छोड़ देता हूं, तुम निकल जाओ, तो संभावना भी मर जाएगी कि अब उसमें परिवर्तन कब आएगा। सत्संग ही यदि छूट जाए, इसलिए मैं पापी से पापी, शराबी, जुआरी, मांसाहारी, उन्हें भी कहता हूं आओ बैठो बैठो। इसलिए तो पंडितों की सभा में लोग मेरी निंदा करते हैं कि पापियों, मांसाहारियों को। हाँ, मैं उसका समर्थन नहीं करता कि सातों व्यसन का सेवन जो करता है अच्छा है। मैं ये नहीं कहता कि तुम करो, मैं ये कहता हूं तुम कितना भी करो, मगर परिवर्तन आ सकता है, ये एक मौका तुम्हें और देता हूं। और इस बार तो उन्होंने फिर प्रतिज्ञा ली। उन्होंने कहा अब तो कभी नहीं खाऊंगा। कोई बात नहीं, सावधान रहो, मुझे खुश करने नहीं,
तुम्हारे भीतर उतनी करुणा जगाओ। शराब पीते हो, शराब तो दुखी लोग पीते हैं दुख को भुलाने के लिए। शराब दुख को भुलाती है, मिटाती नहीं। दुख को मिटाने के लिए तो ये ज्ञान की औषधि चाहिए, तभी वो बीमारी मिटेगी। धीरे धीरे उनकी शराब भी छूटती गई। ऐसे ही तो इतने लोग शाकाहारी हुए, शराब पीने वालों ने शराब छोड़ी। 2 दिन के बाद में मैं दिल्ली जाऊंगा, वहां शराबियों के लिए ही शिविर रखी। इतने शराबी हैं। ज़ूम पर अभी सुनते हैं और इतने भाव से सुनते हैं, इसलिए मैंने सोचा उनके लिए शिविर रखें, बराबर हो जाए तुम्हारी भूल। मगर ज़ूम पर नहीं होगी, ज़ूम बराबर ज़ूम शराबी ज़ूम पर नहीं होगी। तो वहां पर आ रहा हूं 2 दिन का ऑपरेशन तुम्हें जगाने के लिए। जागो, ये वितराग वाणी तुम्हें अब मिली। जैसे भिखमंगे को ये चिंतामणि रत्न मिल गया, सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। इसलिए तो कल रात को मैं ज्ञान दीपकों के संग में बैठा था, कह रहा था ना, कहां कहां ये पैदा हुए थे, किस जाति में, किस कुल में, कैसे घर में, कैसे खान पान वाले घर में, और ये वाणी मिल गई। व्रत तप का पालन छोड़ने जैसा है, छोड़ने योग्य है, ऐसा ज्ञानी ने नहीं कहा। क्योंकि तुम करने वाले नहीं हो तो छोड़ने वाले तुम कौन? वे तो ये कहते हैं कि स्वरूप की जागृति जब होती है और पूर्ण निर्विकल्प अनुभूति जब तक नहीं होती है, तब तक जीव को इस प्रकार के व्रत तप के विकल्प आए बिना नहीं रहते हैं। करो वाली तो बात ही नहीं। और ये सुनकर के यदि तुम छोड़ दो तो तुमने अपनी मूर्खता मूढ़ता सिद्ध कर दी, मिथ्या दृष्टिपना तुमने सिद्ध कर दिया। मिथ्या दृष्टि व्रतों में अटक जाता है, तुमने छोड़ दिया, यह सिद्ध कर दिया कि तुम मिथ्या दृष्टि हो, क्योंकि तुम्हारा कर्तृत्व उसमें है कि देखो मैंने छोड़ दिया। इसलिए द्रव्यलिंगी मुनि को जब सत्य तत्व प्राप्त होता है, कपड़े नहीं पहन लेता, वो क्रियाकांड से ध्यान हटाकर स्वरूप में लीन ऐसा होता है कि पहले गुणस्थान से 7वें गुणस्थान में पहुंचता है। ये द्रव्यलिंगी मुनि जो 1 से 7वें में जाते हैं ना, वो ऐसे मुनि होते हैं, वो मुनि ही होते हैं जिनका बाहर में तो व्रत तप का पालन हो रहा था, सिर्फ भीतर में स्वरूप में ऐसी डुबकी लगी कि एक समय में 7वां गुणस्थान, क्रम से नहीं, एक समय में 7वां गुणस्थान। व्रत तप छोड़ करके अपना मिथ्यात्व, अपनी मूढ़ता का प्रदर्शन मत करना। ट्रेन में ऐसा ही हुआ था। एक सामने वाली सीट पर एक मुल्ला बैठा था, दाढ़ी वाला मुल्ला। मुल्ला लोग होते हैं बड़ी बड़ी दाढ़ी। तो उसके सामने की सीट पर कॉलेज के कुछ जवान बैठे थे, मजाक मस्ती कर रहे थे। वो कॉलेजियन लड़कों ने कहा कि जो बड़ी बड़ी दाढ़ी रखते हैं उनमें अक्ल नहीं होती, ऐसा बोल दिया। वो मूर्ख होते, उनमें कहां बुद्धि होती, बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले।
वो मुल्ला ने अपने कोट की जेब में से माचिस निकाल करके जला करके अपनी दाढ़ी जला दी और फिर कहा उन कॉलेजियन लड़कों से कि कहो अब क्या बोल रहे हो। थोड़ी देर पहले बोल रहे थे ना बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले में अक्ल नहीं होती, चलो अब बोलो। कॉलेजियन लड़कों ने कहा बोले क्या, तुमने सिद्ध करके दिखा दिया। व्रत तप का पालन करने में अज्ञानी अटक जाता है और तुमने छोड़ दिया, छोड़ करके अपना अज्ञानीपना तुमने सिद्ध कर दिया, क्योंकि कर्तृत्व का भाव उसमें स्वीकार कर लिया। सदा काल यह जागृति परम कृपालु देव जिन स्वच्छंदता के बारे में हमें बोध देते हैं, 4 गाथाओं के सार रूप मैंने पिछले 3 दिनों में आपके सामने संक्षिप्त में ये रहस्य बताने का प्रयास किया कि ज्ञानियों के जीवन को आधार बना करके हम भोग नहीं भोगेंगे। स्वच्छंदी नहीं होंगे, सरल होंगे। सरल व्यक्ति कमजोरी को आदर्श नहीं बनाता। मुनि भी सोते हैं इसलिए मैं सोता रहूं, ऐसा नहीं। मुनि व्रतादि का पालन करते हैं। मुनि में वितराग परिणति प्रकट हुई है, मेरे में कब होगी? भाव ऐसा हो। इतनी सरलता। लंदन में एक फोटोग्राफर था, चित्रकार था। वो चित्र बनाता था, वहां पर बोर्ड लिखा था। तस्वीर बनाता था वो 5 रुपये की एक तस्वीर, मगर वहां लिखा था कि जैसा आपका चेहरा है ऐसी ही तस्वीर यदि बनानी है तो 5 रुपया। गांव से एक आदमी गया था, उसने तो ये सोचा भी नहीं कि अलग अलग तस्वीर के दाम, कि जैसा आपका चेहरा दिखता है ऐसा ही तस्वीर में उसका 5 रुपया। और दूसरा कि आप अपना चेहरा लोगों के सामने कैसा दिखाना चाहते हो, उसका 10 रुपया। ऐसा चेहरा बनाने का 10 रुपया। और तीसरा कि आपका वश चले कि आप ही अपना चेहरा बनाओ, तो कैसा बनाते? उसका 15 रुपया। ये गांव का आदमी तो चौंक गया कि 3-3 प्रकार की तस्वीर होती है एक आदमी की। उस चित्रकार ने कहा 3 प्रकार की नहीं, 3000 प्रकार की भी हो सकती। मगर उसने कहा जितने भी लोग यहां आते हैं 15 रुपये वाली वो तस्वीर बनवाते हैं, और यदि पैसे कम हो तो 10 तक, मगर 5 रुपये वाली तो कोई बनाता ही नहीं। जैसे तुम हो ऐसी ही तस्वीर कोई नहीं आता यहां। हम उसको ही तो अच्छी तस्वीर कहते हैं। या आजकल जितने तस्वीर में जैसे हम नहीं हो ऐसे अच्छे दिखते, व्यक्ति की तस्वीर व्यक्ति से ज्यादा अच्छी दिखती है।
थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ाओ, B612 में फिल्टर डाल दो। इतना सस्ता मामला नहीं है। आज का दिन असू का दिन है, 143 का दिन है। मेरा दिन है। 143 में भी 42 आता है। 14 इंटू 3, 14 को 3 से गुना करो तो 42 होता है। 143 में भी 42 तो आता ही है कि अपने में ही लीन होना है, चाहे जितना तुम पर में जाओ। असु का अर्थ है सूर्य। असु शब्द से ही एशिया शब्द बना है। जो एशिया खंड कहते हैं ना, वो असु से बना है। असु का अर्थ है सूर्य। एशिया का अर्थ है उगते सूर्य का देश, उगते सूर्य का मुल्क। ये जो एशिया, चैतन्य असु से महान कोई असु नहीं, क्योंकि सबसे अंत में विज्ञान की दृष्टि से देखें तो हमारे जीवन का सीधा कनेक्शन सूर्य तक पहुंचता है। वैज्ञानिकों ने इनके बारे में बहुत 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 खोज की है। विज्ञान की दृष्टि से तो देखें, विज्ञान ये कहता है सूर्य से ही मंगल, सूर्य से ही गुरु, सूर्य से ही चंद्र, सूर्य से ही पृथ्वी उत्पन्न हुई। ये पृथ्वी है वो सूर्य का अंश है, और हमारा मनुष्य का शरीर जो है वो पृथ्वी का अंश है। ये ऐसा ही है जैसे कोई माँ की बेटी हो और उस बेटी की भी कोई बेटी हो। इसका सीधा कनेक्शन, ये देह का कनेक्शन सूर्य के साथ है। और विज्ञान की बहुत सी बातें समझने जैसी, जिसका चैतन्य असु के साथ बहुत गहरा कनेक्शन है। सूर्य का पृथ्वी के साथ, पृथ्वी का देह के साथ, सूर्य का वनस्पति के साथ, वृक्षों के साथ। अमेरिका में तो इसके बारे में प्रयोग हो रहे हैं कि जो पेड़ होता है, उस पेड़ को यदि आप काटो तो काटने पर उसके भीतर आपको एक रिंग दिखाई देगी, वर्तुल। जैसे पेड़ की ये जड़ है, उस जड़ को यदि काट दिया जाए तो उसके अंदर वहां ऊपर चित्र दिखेगा, गोल गोल वर्तुल वाला। वो जो चित्र है वर्तुल वाला, वो जितने वर्तुल होंगे उसके अंदर उतने वर्ष का वो पेड़ होगा, क्योंकि हर वर्ष में एक 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 नया नया लेयर, नया नया पर्दा उस पेड़ के ऊपर आता है। इसके बारे में इतने प्रयोग हुए, उससे पता चलता है ये वृक्ष कितने साल पुराना है। ये वर्तुल, वो रिंग तैयार होती है, और एक रिंग तैयार हुई 1 वर्ष। हमारे मनुष्य का शरीर भी ऐसा ही, नई नई परतें आती जाती है, शरीर वही का वही नहीं रहता। उसमें भी यदि वर्तुल किस प्रकार का है वो भी पता चलता है। वर्तुल यदि चौड़ा है तो समझना कि उस समय, इसलिए कितने वर्तुल बने उससे वो पता चलता है कितने साल पुराना है। और यदि वर्तुल यदि वो चौड़ा होगा तो उस समय, उस वर्ष में ऋतु गर्म होगी। यदि सकड़ा होगा तो उस वर्ष की ऋतु ठंडी होगी। तो कितने साल पहले कौन सी ऋतु थी, कैसा यहां मौसम था, वो वृक्ष के अंदर से पता चलता है, क्योंकि लेयर तैयार होते जाते हैं वृक्ष के ऊपर, वो रिंग तैयार होता है। और उस लेयर में, उस रिंग में एक सबसे अधिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से 11 साल में एक बार ऐसा एक सूर्य में सबसे ज्यादा रेडियो एक्टिविटी होती है।
इसके बारे में पृथ्वी पर इजिप्ट में जब गया, वहां पर नाइल नदी दुनिया की एक ऐसी नदी है, पिछले 4000 वर्षों का वहां इतिहास है। पिछले 4000 वर्षों में नदी में उसकी पूरी बायोग्राफी है। कब कितना पानी था उस नदी में वो पता चलता है, पूरा रिकॉर्ड रखा है। और हर 90 वर्ष में सूर्य में भी एक चक्र होता है, वो पूरा विज्ञान का सूर्य का चक्र है। 45 दिन वो जवानी के दिन में होता है, 45 दिन बुढ़ापे में। जब वो जवानी के दिनों में होता है, उस समय जो बच्चे पैदा होंगे उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा। जब वो बुढ़ापे की ओर जाता होगा, तब जो पैदा होंगे तब वो कमजोर होंगे। उनकी तुलना में जो 45 साल जवानी के काल में पैदा हुए थे, सूर्य की जवानी, ये पूरा कनेक्शन है सूर्य का हमारे देह के साथ। इसलिए तो धर्म में भी सूर्य की इतनी महिमा बताई। इसलिए तो सूर्योदय के बाद में भोजन करो, सूर्यास्त से पहले भोजन करो। ये सूर्य क्यों आया? इसलिए भोगों को भोगो तो सूर्य की उपस्थिति में मत भोगो। सूर्य जब ढल जाए, अंधेरा हो जाए, इसलिए हम काम सेवन रात्रि में करते हैं, दिन में नहीं, क्योंकि सूर्य का कनेक्शन है मनुष्य के शरीर के साथ। ये सूर्य असु, आज असु का दिन है, इसलिए मुझे ये सूर्य के बारे में कुछ बातें स्मरण में आई। ये पूरा विज्ञान है, मगर सूर्य और यहां पर है चैतन्य सूर्य। जब 90 साल का सूर्य का वो काल पूरा होता है, तब जो एक्टिवेशन वहां पर होता है, रेडियो एक्टिवेशन, कि सबसे ज्यादा उस समय यहां पर पृथ्वी हिल जाती है, डोल जाती है। पृथ्वी पर ऐसे भूकंप आते हैं। और जब पृथ्वी इतनी कब जाए तो यहां देह का क्या होगा? देह का भी वही हाल होता है। सूर्य की रोशनी, सूर्य यदि न रहे तो हमारा जीना ही खत्म हो जाए। चैतन्य सूर्य के बिना जीवन ही नहीं है। चैतन्य सूर्य पृथ्वी से अत्यंत दूर है। सूर्य, यह नाम मुझे तब से प्रिय लगता जब गुरुदेव के बारे में मैंने सुना था। सूर्य कीर्ति, ये सूर्य सब जगह तुम्हें मिलेगा। कहते थे ना, गुरुदेव जब तीर्थंकर होंगे तब सूर्य कीर्ति नाम के तीर्थंकर होंगे। ये सूर्य, मुझे बचपन से सूर्य से बहुत प्रीति थी। इसलिए थोड़ी थोड़ी प्रीति, क्योंकि वहां पर ज्योति जो है ना, सूर्यास्त जब हो तब तारा, नक्षत्र, ये ग्रह, ये चांद वो काम में नहीं आएंगे मार्ग देखने के लिए। सूर्य की अनुपस्थिति में मार्ग देखने के लिए दीपक जलाए जाते हैं। जहां सूर्य न हो वहां दीपक काम में आते हैं। जहां केवल ज्ञान रूपी सूर्य का अभाव हुआ, वहां श्रुत ज्ञानियों के दीपक प्रज्वलित हुए। श्रुत ज्ञान को दीपक कहा है, केवल ज्ञान को सूर्य कहा। यह चैतन्य सूर्य ऐसा है जिस पर देह की मिट्टी आती ही नहीं, जिस पर विकार आता ही नहीं। कितना भी विकार आए मगर वहां नहीं आता। कोई चांद पर थूके तो थूक चांद पर थोड़ी पहुंचता है, अपने चेहरे पर वापस गिरता है। कोई सूरज के ऊपर धूल उड़ाए तो सूरज की रोशनी ढक नहीं जाती। ये कितनी भी धूल, पृथ्वी की धूल सूरज की ओर उड़े, सूरज तो ज्योतिर्मयी है। ज्ञानी को इतना दूर दिखता है, इतना दूर दिखता है।
कि थोड़ी देर पहले जो धूल यहां जमीन पर थी और पकड़ करके उड़ाई सूरज की ओर, मगर यहीं रही, वहां तो पहुंचे ही नहीं। मैं स्वयं को चैतन्य असु देखता हूं कि ये देह की ये धूल थोड़ी देर पहले यहां मिट्टी में नीचे थी, ये उड़ी है थोड़ी देर पहले। पृथ्वी की धूल उड़ करके सूरज की ओर जाए मगर जा नहीं सकती, यहीं पर ही रहती है। मेरा अस्तित्व यहां है, चैतन्य असु, ये मेरे पास आ ही नहीं सकती। मैं चैतन्य असु, ये पृथ्वी मेरे तक नहीं आ सकती। विज्ञान भले जो भी कहता हो सो कहता हो, विज्ञान के पास में तथ्य है, सत्य नहीं। सत्य अनुभूति में प्रकट होता है, अनुभूति में व्यक्त होता है। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी और परम कृपालु देव, जिनके योग में रह करके हमें ये रहस्य समझने को मिले, मैं धन्य भागी हूं ऐसे गुरु का योग पा करके। मैंने स्वयं को पाया, मैं धन्य भागी हूं। इनके चरणों की धूल भी जीवन भर चाटता रहूं तो भी उनके उपकार का प्रति उपकार मानने में मैं असमर्थ हूं। और वह भी तुम्हें दिखाई देगा जब मैं कहता हूं ने परम कृपालु देव गुरुदेव के चरणों की धूल चाटूं तो भी उनका उपकार मैं मान नहीं सकता। जब मैं ये बोलता हूं उस समय भी कि चरणों की धूल चाटूं तो जीभ होगी, उनके चरणों की धूल होगी, वो जड़ जड़ की स्पर्शना से उपकार कैसे मानूं? भीतर में ज्ञान का जो वेदन हो रहा है, यही ज्ञानी का आदर होता है। उस समय भी ये जागृति, इसलिए ये चरणों में है, धूल चाटने में उपकार मान ही नहीं सकता। जड़ से जड़ का उपकार मैं कैसे मानूं? भीतर का कनेक्शन और बाहर तो ऐसे। वाणी में तुम बोलोगे भगवान, मगर मेरे अंतर के भावों को जो अंतर से समझ सके वही प्रज्वलित ज्ञान दीपक है। असु की अस्थि एवं अस्मिता, ये दोनों को अहोभाव से जो समझ सके उसका ज्ञान का दीपक प्रज्वलित हुए बिना नहीं रहता। 143 का दिन है, ये दिन भी एक बहाना बन गया इस शिविर का। उस शिविर में मैंने कहा था 3 दिन के शिविर में आत्मा में लीन हो, अपने में ही लीन हो। इस बार भी मैंने कहने का प्रयास किया, गुरु के चरणों में भी बैठे, मगर अंत में तो यही निकला कि चरणों में बैठ करके विनय होता ही नहीं है। चरणों की धूल चाटने से भी विनय नहीं होता। अज्ञानी यदि ज्ञानी के चरणों की धूल भी चाटे न, उसे वहां धूल भी मीठी लगेगी, वो वहां पर भी रस लेगा धूल का, भीतर का नहीं। पहले हलवा का रस लेता था, गुलाब जामुन का रस लेता था, अब गुरु की चरण की धूल का रस लेगा, रहेगा पुद्गल में ही। हे ज्ञान दीपक, अब तुम्हारे हवाले दीपक साथियों।
जितना सत्संग के लिए बैठ सकते थे बैठे। कल ही मैं ज्ञान दीपकों को कह रहा था, अब ये भी बोझ लग रहा है। लैपटॉप, मोबाइल, थोड़े ही दिन में ये लैपटॉप मोबाइल भी बंद हो जाएगा। ये ऑनलाइन लाइव यूट्यूब सब बंद हो जाएगा। जिनको जो करना है रहे करे, मैं अपने जंगल में, मैं अपनी मस्ती में। आज ये शिविर हो गई, अगली बार कब होगी मैं नहीं जानता, मगर स्मशान में रह करके अब मोबाइल रखो, लैपटॉप रखो, कौन झंझट में पड़े। जिनको आना होगा आएगा, जाना होगा वो जाएगा। मस्ती है स्मशान में। रात को उठ करके एक बार देखना पड़ता है, किधर गया चार्जर, किधर गया मोबाइल। और तुम्हें बहुत कुछ मिला है, उसको सुनते रहो। चैतन्य 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 की मस्ती अब स्मशान में होगी, गुफाओं में होगी। 3 दिन के लिए यहां उमराला आ गया मैं, और आनंद भोगना, आनंद 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 भोगना। जो रहस्य मैं तुमसे कहता हूं, उस रहस्य को समझ करके भीतर में भोगना। नगर छूट जाए मगर तुम्हारा काम न अटके। नगर में बसे हुए घर, अलग अलग तरह के घर, अलग अलग आकार के घर। ये नगर के आकार अलग अलग है। ये नाक है, ये आंख है, ये कान है, ये सब नगर के आकार है। और भीतर में मैं निराकार हूं। आप समस्त ज्ञान दीपकों को यही बोध देना चाहता हूं, गुरु का घात मत करना। जिस अपेक्षा से, जिस नई विवक्षा से, जिस दृष्टिकोण से ज्ञानियों ने चैतन्य तत्व की पुकार की, उसी दृष्टिकोण से तुम उनकी वाणी के भाव को समझकर अपने में स्थिर होना, चैतन्य तत्व की मस्ती में मस्त होकर आप समस्त ज्ञान दीपकों का ज्ञान दीपक प्रज्वलित हो और मिट्टी धुएं से न्यारी ऐसी चैतन्य ज्योति, ज्योति से प्रकाशित हो रही है और दूसरा कौन प्रकाशित हो रहा है उसकी ओर ध्यान न जाए, और ध्यान भी जाए तो वहां पर भी ज्योति तो ज्योति, ज्योति तो ज्योति ही है। ऐसा भेद विज्ञान बना रहे। अभी आज ज्ञान दीपकों का उद्घोष रखा है। आज ही के दिन इतना सब कुछ कहना था, अलग अलग बातें, इतनी बातें कहनी थी, सब अधूरी रह गई। इसलिए विचार आता है कि हर सत्संग में अधूरा ही रह जाता है और ये कभी पूरा नहीं होने वाला। मगर ये शिविर 3 दिन की यादगार रहेगी। अनंत गुणाधिपति न्यायक देव वाणी में कैसे आएगा? अनुभव में आता है, वह भी अनंत के रूप में नहीं, एक अभेद के रूप में।
अभी आप ज्ञान दीपकों का उद्घोष होगा। समय से ज़्यादा बोलने की मेरी आदत है। जितनी आदत समय पर शुरू करने की है, उतनी ही आदत समय पर पूरा नहीं करने की है। फिर से आप ज्ञान दीपकों को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण